अभी हम लोग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हैं और यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर पद्मास्वामी मंदिर के सामने हैं। ऐसा कहा जाता है कि पद्मास्वामी मंदिर का एक तहखाना खोला गया है और लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति पाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार खोला गया था और दूसरा तहखाना खोलना बाकी है। ऐसा ये भी मानना है कि पद्मास्वामी मंदिर के 51 कोस के परिधि में कोई भी भूखा नहीं मर सकता है। 51 कोस का परिधि का मतलब हुआ कि लगभग 153 किलोमीटर। ये मंदिर इस देश का सबसे समृद्ध और सबसे अमीर और सबसे संपत्ति वाला मंदिर में से एक है। इस मंदिर में अंदर जाने के लिए धोती पहनना पड़ता है, लुंगी और एक गमछा लेना पड़ता है, और जो औरत होती हैं उन्हें जाने के लिए यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पड़ता है। आप जीन्स पैंट और दूसरे प्रकार के इंग्लिश कपड़ों में यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी ट्रेडिशनल कपड़े में ही होते हैं और ऊपर कुछ भी नहीं पहने रहते हैं। नीचे सिर्फ और सिर्फ एक लुंगी रहता है और ऊपर यही गमछा रहता है। ये मंदिर की समृद्धि के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। और ये मंदिर जो है ना, अपने आप में दक्षिण भारत का एक अद्भुत मंदिर है। और मतलब कि इतना भव्य और इतना विशाल मंदिर है कि जिसकी कल्पना आप बाहर खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जाने के बाद पता चलता है कि ये कितना अद्भुत और कितना भव्य मंदिर है। अंदर से रिपोर्टिंग मना है, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ से किया जा सकता है। इसमें 4 द्वार हैं। हम लोग अभी पूर्वी द्वार पे हैं। इसके पीछे पश्चिमी द्वार है, बगल में उत्तर द्वार है और इस साइड जो है दक्षिण द्वार है। इसमें आप अंदर जा सकते हैं, फ्री में दर्शन कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आस्था और धर्म जो है वो विज्ञान पे भारी पड़ जाता है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये मंदिर है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। इस मंदिर के अंदर घी का दीपक और तेल का दीपक जलाया जाता है, और इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का प्रतिमा है जो सोए हुए हैं, जिसको मतलब तिरुवनंतपुरम का नाम भी भगवान विष्णु के नाम पे ही पड़ा। लॉर्ड सिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऐसा कुछ तिरुवनंतपुरम का मतलब होता है, और उन्हीं के नाम पे जो है यहाँ का नाम पड़ा। ये धार्मिक जगह है और ये राजधानी भी है। और इस मंदिर के वजह से जस्ट इस मंदिर के 5 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। और ये मंदिर जो है वो केरला के विकास में सबसे बड़ा योगदान निभाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धार्मिक स्थलों का जहाँ जहाँ विकास होता है उस राज्यों का विकास होता है। जैसे आप केरल में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, आप कर्नाटका में चले जाएं, उसके बाद से तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, साउथ के ये 5 राज्य हैं। पहले 4 ही थे। ये 5 राज्यों में जो है ना मंदिरों का ज़बरदस्त विकास है। लोग आस्तिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इसलिए इस देश के किसी भी कोने से आप साउथ में जब आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ से मैं बिहार सरकार को कुछ दिखाने जा रहा हूँ और कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ से मेरा एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से साउथ में मंदिरों का विकास जो है ना, यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार दोनों मिल के की है, उसी प्रकार से बिहार सरकार को भी आगे आना चाहिए। और वहाँ पे भी जो पौराणिक मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, जो भव्य हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, उनका विकास होना चाहिए। और यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस जो है ये यही है, तो इसीलिए हम लोग इसी वस्त्र में जो है ना वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आस्था का जहाँ पे विकास नहीं हुआ है ना, उस देश का विकास नहीं हुआ है। वेटिकन सिटी आस्था का विकास हुआ और अभी दुनिया में सबसे अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं। आप जेरूसलम चले जाएं, वहाँ पे आस्था का विकास हुआ, वहाँ के लोग जो हैं खुशहाल हैं। आप मक्का मदीना चले जाएं, वहाँ पे आस्था का विकास हुआ, वहाँ के लोग खुशहाल हैं। आप साउथ में चले आएँ, यहाँ पे मंदिरों का विकास हुआ, यहाँ पे आस्था का विकास हुआ और यहाँ के लोग सच में खुशहाल हैं। आप पंजाब में चले जाएँ, अमृतसर गोल्डन टेम्पल देख लें, स्वर्ण मंदिर देख लें, वहाँ पे आस्था का विकास हुआ और एक भी पंजाबी को आप भीख मांगते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए बिहार
में भी मंदिरों का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है वहाँ पे, जैसे माँ सीता का जन्म भूमि है वहाँ पे, गौतम बुद्ध का कर्म भूमि है वहाँ पे, भगवान महावीर का जन्म भूमि है वहाँ पे। इन सब चीज़ों का अगर विकास होगा तो शायद ये बिहार के ही लोग थे अभी यहाँ पे जो ये बेच रहे हैं, वो यहाँ पे आके नहीं बेचते, शायद वहाँ के किसी मंदिर के सामने बेचते होते। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सही। समझे में नहीं आया है बाबू को। चलिए ठीक है, फिर भी एक प्रयास है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक अगर भारत एक है तो पूरे भारत में जिस प्रकार से साउथ में आस्था का विकास हुआ है उस प्रकार से विकास होना चाहिए, तब जाके मंदिर गरीबी को दूर करता है। मंदिर जो है वो अपराध को कंट्रोल करता है। उसके पीछे मैं लॉजिकली रीज़न मैं बता रहा हूँ। लॉजिकली रीज़न ये है कि अगर आप आस्तिक हैं तो आप अपराधी नहीं हो सकते हैं, अगर आप आस्तिक हैं तो आप करप्ट नहीं हो सकते हैं, आप आस्तिक नहीं होंगे तभी आप अपराधी हो सकते हैं, आप आस्तिक नहीं होंगे तभी आप करप्ट हो सकते हैं। तो यहाँ के लोग आस्तिक हैं, इसलिए यहाँ पे करप्शन कम है। हमारे यहाँ के लोग भी आस्तिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार जो है वो आस्तिक नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ करप्शन ज़्यादा है। बस विरासत से विकास के इस एपिसोड में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आस्था का विकास जो है ना वो बिहार में भी होना चाहिए, और बिहार में अगर आस्था का विकास हो गया ना तो बिहार का विकास हो जाएगा। और ये इस मुद्दे पे मेरा पहला वीडियो नहीं है, इस मुद्दे पे मैंने इसके पहले भी 15 वीडियो बनाया हूँ, और ये लगातार विरासत से विकास का सफ़र जो है ना वो हमारा जारी रहेगा। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जिस राज्य ने विरासत को बचाया, जिस राज्य ने आस्था को बचाया, उस राज्य का विकास हुआ, और जिस राज्य ने विरासत के साथ खिलवाड़ किया, जिस राज्य ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उस राज्य का विकास नहीं हुआ। बाकी आप अगर इस मंदिर में घूमना चाहते हैं, इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, तो कम से कम अच्छे से दर्शन करने के लिए 4 घंटे का समय आप निकाल के आएँ, और अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो कम से कम 2 घंटे का समय निकाल के आएँ। और इस मंदिर में साल में 2 बार, एक मार्च अप्रैल में, एक अक्टूबर नवंबर में भव्य महोत्सव होता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है। 1733 ईस्वी में मार्कंडेय वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जो है आदिकाल से है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु का मूर्ति पाया गया था। और इस मंदिर के अंदर टाइल्स और मार्बल नहीं है, पुराने पत्थर ही हैं, लेकिन इस मंदिर की साफ सफाई अगर आप देखेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना ज़्यादा साफ सुथरा मंदिर है। धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग यहाँ के व्यवस्थापकों को, यहाँ के संस्था को, जो इतना साफ सुथरा मंदिर अभी भी मेंटेन कर रहा है, जो मंदिर जो है ना आज से 400 साल लगभग पुराना है। बस आखिरी में मैं बिहार सरकार से एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जहाँ भी आस्था का विकास हुआ है, धर्म का विकास हुआ है, मंदिरों का विकास हुआ है, उस राज्य का विकास हुआ है, तो हो सके तो बिहार में आस्था का, धर्म का, मंदिरों का विकास करने का प्रयास करें। अगर जिस दिन विकास हो जाएगा उस दिन बिहार का भी विकास हो जाएगा। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके इस साइड भी और इस साइड भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो फुटपाथ पे सामान बेचते हैं। अगर बिहार में मंदिरों का विकास होता तो शायद जो है यहाँ के मंदिर के सामने आके ये लोग फुटपाथ पे सामान नहीं बेचते। बस इस देश का सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर मंदिर के सामने खड़ा होके और बिहार सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आखिरी में एक और बात कह देना चाहता हूँ कि मंदिर में अगर सोना चांदी होता है तो उससे नुकसान नहीं होता है, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। तो ये अफवाह फैलाना बंद करें कि मंदिरों में सोना चांदी या पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिरों में चढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होता है। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, साउथ के 5 राज्यों में मंदिरों का विकास हुआ है और वहाँ के राज्यों का भी ज़बरदस्त विकास हुआ है। बस आखिरी में इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा तो आखिरी शब्द यही कहूँगा, जय हिंद।